नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आपके सवालों के साथ हम एक बार फिर हाजिर हैं ड्यू के डीन एग्जामिनेशन प्रोफेसर DS रावत के पास। स्वागत है प्रोफेसर रावत हमारे चैनल पर। थैंक यू जी। सर, रिवैल्यूएशन के रिजल्ट को लेके जो SOL के स्टूडेंट्स हैं उनका इंतज़ार बहुत लंबा होता जा रहा है और रिजल्ट टाइम पर नहीं आ रहे हैं। सर, कहाँ दिक्कत है? एक्चुअली में जो रिवैल्यूएशन के रिज़ल्ट हैं उसमें एक दिक्कत क्या है कि हमको जो कंसर्न टीचर हैं उसको बुलाना पड़ता है एग्जामिनेशन ब्रांच में रिवेल कराने के लिए। जैसा मैंने पिछली बार ही बोला था कि जब से ये सेमेस्टर हमारे मिसमैच हुए हैं, जो टीचर्स हैं उनकी क्लासेस रहती हैं, उनकी अवेलेबिलिटी कम रहती है। कुछ लोगों को तो हमको संडे को बुलाना पड़ रहा है। येस, आई अंडरस्टैंड दैट इट इज़ टेकिंग लिटिल बिट लॉन्गर, बट एज सुन एज द सेमेस्टर बिगिंस नॉर्मलाइज, ये प्रॉब्लम को भी हम सॉल्व कर लेंगे। सर, 5th सेमेस्टर के रिजल्ट को लेकर भी SOL के स्टूडेंट्स का बड़ा लंबा इंतजार होता जा रहा है और उनका रिजल्ट नहीं आ रहा। कब आएगा सर ये? आई थिंक बहुत ज़्यादा लंबा इंतजार तो नहीं हुआ जितना आप कह रहे हैं पहले, क्योंकि एक्चुअली में जो फाइनल सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हम बहुत ज़्यादा एफर्ट्स लगाते हैं, नंबर 1। नंबर 2, मैंने जैसे अभी कहा था कि जो सेमेस्टर्स हैं मिसमैच सेमेस्टर की वजह से क्लासेस चल रही लोगों की। अभी 3 महीने हुए, 3-3.5 महीने हुए, 3 महीने हुए होंगे शायद, क्योंकि जनवरी में एग्ज़ाम ही ख़त्म हुए होंगे इनके। तो काफ़ी रेगुलर कोर्सेज के हमने निकाल दिए हैं एंड इसका भी हम जल्दी कोशिश करेंगे, जल्दी रिजल्ट निकालें। सर, SOL का जब भी रिजल्ट आता है तो SOL से एग्ज़ाम ब्रांच पे आने का स्टूडेंट का सिलसिला लग जाता है। आखिर डिस्क्रिपेंसी कहाँ होती है सर रिजल्ट में? नहीं, रिजल्ट में ऐसी डिस्क्रिपेंसीज तो नहीं होती है, लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है कि SOL का नंबर ज़्यादा है, नंबर 1। नंबर 2, जो हमको वो डेटा देते हैं उस डेटा में बहुत सारे बच्चों को वो शायद नंबर नहीं चढ़ा पाते हैं या वो एब्सेंट शो करते हैं, तो उसकी वजह से एक प्रॉब्लम्स आती हैं हर हमेशा। बट अभी हमने उसको भी रिजॉल्व किया रेगुलर कोर्सेज के लिए एंड इसके लिए। उसमें हमने क्या किया कि जैसे पहले जितने भी आपके एब्सेंट केसेज आते थे, एक नॉमेनक्लेचर बड़ा ख़राब था एक्चुअली में। तो उसमें AB इसलिए लिखते थे क्योंकि उससे बच्चे को पता चला, बच्चा कॉन्टैक्ट जल्दी कर लेता है। तो हमने उस कॉन्सेप्ट को हटा दिया, हमने उसमें रिजल्ट अवेटेड कर दिया उसको। रिजल्ट अवेटेड का मतलब ये है, या तो बच्चा एब्सेंट है जो हमको पता नहीं हो सकता है जब तक हमारे पास रिकॉर्ड नहीं आएगा। एक ही हो सकता है जिस दिन हमने रिजल्ट निकाला है उस दिन तक उस बच्चे के अवार्ड्स हमारे पास नहीं आए। अब हमने इसको स्ट्रीमलाइन करने के लिए क्या एक बच्चे की कंप्लीट ड्यूटी इस पर लगा दी। जैसे ही हमारा किसी भी कोर्स का रिजल्ट तैयार होता है तो उसमें हम पहला ये आइडेंटिफाई करते हैं कि उस पर्टिकुलर कोर्स में इतने हज़ार बच्चे हैं और इतने बच्चों का NA आ रहा है, नॉट अवेलेबल। ये नॉट अवेलेबल है, इसके 2 मीनिंग हैं, या तो बच्चा एब्सेंट रहा होगा या बच्चा के अवार्ड्स हमारे पास नहीं आए। तो हमने क्या किया है कि ये जो डेटा है इस डेटा को हर सेंटर को भेजना शुरू किया, इवैल्यूएशन सेंटर को, कि हमारे पास इतने नंबर आपके सेंटर के हैं जिसके मार्क्स हमारे पास नहीं। या तो आप मार्क्स दीजिए या हमको बताइए एब्सेंट था क्या था। तो इसके उससे तो इस बार जो जितने भी रिजल्ट निकले हैं उसमें इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं। हाँ, रेगुलर के कॉलेजेस के रिजल्ट में तो हमने देखा सर डिस्क्रिपेंसी नहीं है। हाँ, ऐसा नहीं इस बार। और SOL के रिजल्ट का जो है वो इंतजार है। हाँ, उसको करेंगे, उसको भी जल्दी करेंगे। एक और सवाल सर जो SOL के स्टूडेंट्स का है, पिछले दिनों एक स्टूडेंट ने हमें लिखा कि उसकी मार्कशीट और डिग्री के बीच में एक मिसमैच है। यस। और जो है वो उसने लगातार एग्जाम ब्रांच को भी संपर्क किया और उसका वो जो मिस्टेक है वो कैसे हुआ, वो ठीक कब होगा सर? ओके, आई डोंट रिमेंबर द नेम। आई रिस्पॉन्डेड वन ऑफ सच ईमेल, क्योंकि बच्चे मेरे को ईमेल भी करते हैं, व्हाट्सअप भी करते हैं। उस एक बच्चे का मेरे पास इसी तरह का क्वेश्चन था। वो लास्ट ईयर का पास आउट बच्चा है एक्चुअली में, इस साल का नहीं है। तो उसका कहना यह था कि मेरी मार्कशीट, उसने मेरे को कॉपी भी भेजी कि मार्कशीट में ये है, और मार्कशीट में जो डिग्री में इनरोलमेंट का सेक्शन है उसमें रोल नंबर चढ़ा हुआ है। सो आई रिस्पॉन्डेड दिस बॉय एक्चुअली। आई आस्क्ड हिम कि आपने जब एग्ज़ाम फॉर्म था वो किसने भरा था? दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन आई आस्क्ड हिम। ही रिस्पॉन्डेड कि मैंने भरा था। तो मैंने उसको पूछा कि आपने का जो एडमिट कार्ड इशू हुआ था उसमें इनरोलमेंट की जगह में क्या भरा था, क्या मिला आपको? क्योंकि जो प्रॉब्लम थी, मैं आपको थोड़ा सा इस पीछे की उसमें ले जाता हूँ बैकग्राउंड में। दिल्ली यूनिवर्सिटी में डिग्री प्रिंटिंग एक बहुत बड़ा मसला था। 100 साल पुराना यूनिवर्सिटी है, लेकिन डिग्री प्रिंटिंग में बहुत बड़े इश्यूज़ थे। क्यों? डिग्री प्रिंटिंग के लिए हमको 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट चाहिए होते थे। एक इनरोलमेंट नंबर जो एकेडमिक ब्रांच इशू करता है, हमारे पास नहीं आता है। एकेडमिक ब्रांच जो ये इनरोलमेंट नंबर जनरेट होता है उसको कॉलेजेस को या डिपार्टमेंट को भेजता है।
एग्जामिनेशन ब्रांच ने एग्ज़ाम कंडक्ट कराया और रिज़ल्ट भेजा और उनसे कहा कि आप इनरोलमेंट नंबर हमको दीजिए। अब ये कॉलेजेस या डिपार्टमेंट पे है वो कितनी जल्दी हमको ये देते हैं और कितना नंबर पे देते हैं, इसलिए हमारी डिग्री प्रिंटिंग कभी भी कंप्लीट नहीं होती थी। जब मैंने इस समस्या को समझा, मैंने सोचा इसको, ये डिपेंडेंसी है ना हमारी कि कॉलेज जब तक नहीं देगा, पूरा डेटा नहीं देगा, हम पूरा काम नहीं कर सकते। सो आई डोंट वांट टू बी डिपेंडेंट ऑन एनीबॉडी। सो मैंने बच्चों का एग्जामिनेशन फॉर्म को रिवाइज कर दिया पूरा। उस एग्जामिनेशन फॉर्म में वह सब इन्फॉर्मेशन डाल देंगी जो बच्चे को भरनी है खुद, जो मुझे डिग्री प्रिंटिंग के लिए चाहिए। उस एग्जामिनेशन फॉर्म जो बच्चे ने भरा, उसी से एडमिट कार्ड जनरेट हुआ, वो सब इन्फॉर्मेशन जो मुझे डिग्री के लिए चाहिए, उस एडमिट कार्ड में एक लाइन लिखी, आप भी पढ़ लीजिए कभी। स्टूडेंट मस्ट चेक द रिकॉर्ड मेंशन अबव, दिस विल बी यूज्ड फॉर प्रिंटिंग ऑफ डिग्री। सेम डेटा मार्कशीट में रिफ्लेक्ट किया, उसमें भी ये लाइन लिखी। जिस ईयर के बच्चे की आप बात करें, लास्ट ईयर से इस प्रोसेस को शुरू किया हमने। इसीलिए पहली बार दिल्ली यूनिवर्सिटी ने क्या किया, लास्ट ईयर जब कॉन्वोकेशन फरवरी में हुआ था, उसके एक हफ्ते के अंदर पूरा डेटा प्रिंटिंग के लिए दे दिया और 3 महीने के अंदर सब प्रिंटिंग डिग्री जितने पास आउट थे सबके आके कॉलेजेस डिपार्टमेंट्स को भेज दिए। जब लास्ट ईयर ये एग्जामिनेशन फॉर्म का चेंज किया, हमारे बच्चे कितने अच्छे वो बता रहा हूँ आपको। फॉर्म आप भर रहे थे, मैं नहीं भर रहा था। रिजल्ट डिक्लेयर करने के बाद मुझे पता चला लगभग 25 to 27% बच्चों ने अपनी इन्फॉर्मेशन ही गलत भर रखी है। वो तब जब उनको मार्कशीट दी, जब उनको हमने एडमिट कार्ड दिया है और उसमें लिखा है, फिर मैं 1.5 लाख बच्चों को पर्सनल ईमेल भेजा कि आप अपने मार्कशीट चेक करिए, देखिए अगर गलती है इसको इस तरीके से करेक्ट करवाइए। जिस बच्चे की आप बात कह रहे हैं उस बच्चे को ये आंसर पहले करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, जब मैंने डिग्री लास्ट ईयर भेज दी थी, उसको ज़रूरत आज पड़ी, आज जाने के लिए कह रहा है और अब कह रहा गलती होगी इसको अब तुरंत करिए। क्या मेरा सिस्टम इसी के लिए बैठा हुआ है यहाँ पर? इट विल बी करेक्टेड बट इट विल टेक इट्स ओन टाइम। सो दे शुड नॉट ब्लेम फॉर ईच एंड एवरीथिंग ऑन द एग्जामिनेशन ब्रांच। अगर आप अपना इंफॉर्मेशन ठीक नहीं भर सकते हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, आप ईमेल को कंप्लाई नहीं कर सकते हैं, आई डोंट थिंक वी कैन डू एनीथिंग ऑन दैट। तो अब सर उस बच्चे की डिग्री कैसे ठीक होगी? उसकी डिग्री करेक्शन में जाएगी, उसको जो डिग्री मिली उसको जमा करें यहाँ, फिर वो बॉम्बे जाएगी, प्रिंट होंगे, करेक्टेड डिग्री मिलेगी उसको, ही विल गेट द करेक्टेड डिग्री। तो एग्जाम ब्रांच से उसका कुछ चार्ज लेगा? अभी नहीं कर रखा हमने, बट इसके बाद मैं इसको भी चार्जेज में ला रहा हूँ। जो इन्फॉर्मेशन मैं आपसे मांग रहा हूँ, अगर आप उसको गलत कर रहे हैं, मैं अपने सिस्टम को बर्डन नहीं होने दूंगा, बिकॉज वी आर ऑलरेडी ओवर बर्डन। सो मैं आपसे पूछ रहा हूँ आपकी इन्फॉर्मेशन, आप मुझे करेक्ट दीजिए, मैं आपको डिग्री प्रिंट करके दे दूँगा। एक और सर, एक बच्ची का सवाल है कि उसने सेकेंड सेमेस्टर के फॉर्म नहीं भरे थे, एग्ज़ाम फॉर्म, और थर्ड के उसने एग्ज़ाम दे दिए और अब उसका रिजल्ट जो है वो नहीं शो कर रहा है, तो क्या दिक्कत सर रही उसके साथ? हाँ, एक्चुअली मैं ये जब मैंने बच्चों का एडमिशन हुआ है उस समय भी फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों को सबको ईमेल लिखा है कि आपको एग्ज़ाम फॉर्म भरना मस्ट है। एग्ज़ाम फॉर्म अगर भर गया तो उससे आपका रोल नंबर जनरेट होता है, ओके, फर्स्ट सेमेस्टर के बच्चों का। अगर फर्स्ट सेमेस्टर में आपने एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा तो आपका चला गया पूरा, आपको रीएडमिशन लेना पड़ेगा। सेकेंड सेमेस्टर में अगर बच्चे ने एग्ज़ाम फॉर्म ही नहीं भरा है तो उसका रिजल्ट निकलेगा नहीं। अब आप करें आपने थर्ड सेमेस्टर ले लिया, कैसे लिया मुझे पता नहीं, कॉलेज को रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए उसकी। थर्ड सेमेस्टर का अगर दे दिया, अब आप मुझे बताइए, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट है बच्चे के पास, सेकंड सेमेस्टर में एग्जामिनेशन फॉर्म भी नहीं है, कोई एंट्री नहीं है, थर्ड सेमेस्टर हो गया, सेकंड सेमेस्टर बच्चा कब देगा? थर्ड सेमेस्टर के बाद तो सेकंड नहीं दे सकता। तो जब रिजल्ट निकाले हैं आपके कहने के हिसाब से, फर्स्ट सेमेस्टर का रिजल्ट निकला, फिर थर्ड का निकला, फिर सेकंड का निकलेगा, ये क्या हो सकता है? ये नहीं हो सकता। यानी वो बच्चा अब एक्सेस स्टूडेंट है, वो बच्चा एक्सेस स्टूडेंट, उसको क्लियर करना पड़ेगा सेकंड सेमेस्टर। लास्ट ईयर सर जो है वो एसओएल के एंड इसमें मैं दूसरी बात जोड़ता हूँ, इस तरह के बच्चों को एग्ज़ाम के बाद 3 बार फिर ऑप्शन दिया मैंने कि आप भर दीजिए, मैं रिजल्ट को क्लियर करता हूँ सबको। Nobody, these kind of people even didn't bother to respond that। उसी समय आ जाते हैं, फॉर्म भर देते हैं हमारे लिए, तो कम से कम उसका एक्सेस स्टूडेंट की मतलब उसको फेल दिखा के नेक्स्ट उसमें उसको रिपीट करती हूँ। अब तो रिपीट कर नहीं सकती उसको।
सर लास्ट ईयर भी जब एसओएल के बच्चे अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे, खासतौर पर जो बीए प्रोग्राम वाले, तो सीजीएल के एग्ज़ाम के लिए जो है वो लगातार हम लोगों ने भी आपको लिखा कि रिजल्ट जल्दी आए। इस बार भी सीजीएल ने अपने फॉर्म निकाल दिए हैं, उसमें कहा है कि दोज हु आर अपीयरिंग फॉर 6th सेमेस्टर ऑफ फाइनल एग्जामिनेशन दे कैन अप्लाई। तो अभी सर हम मान के चलें क्या कि अगस्त में जो है जब सीजीएल की डेट होगी तब तक हम 6th सेमेस्टर का एग्ज़ाम कंडक्ट करवा के और रिजल्ट निकाल चुके होंगे? से ये बहुत बड़ा लंबा क्वेश्चन, अभी तो हमने एग्जाम ही शुरू नहीं किए उसके, राइट। मेरे ख्याल में मई या जून के आसपास में एग्ज़ाम होंगे। हम कोशिश करेंगे जितना हमसे हो पड़ता है, हमारा ब्रांच तो रात दिन काम करता है, संडे को भी काम करता है, तो वी कैन नॉट ओवर स्ट्रेस। तो हमारा जो रिजल्ट डिक्लेरेशन होता है वो प्रोसेस डिपेंडेंट है, वो है इवेल्यूएट की इफ़िशियंसी पर। इवेल्यूएटर कितनी जल्दी हमको इवेल्यूएट करके देते हैं उनके उस पर ज़्यादा निर्भर करता है, बट वी कीप ऑन पुशिंग देम ऑल द टाइम। दिस इज़ व्हाट वी डू। एसओएल के सर जो है वो फर्स्ट सेमेस्टर के विद्यार्थियों का इंटरनल असेसमेंट एमसीक्यू बेस्ड पे हो रहा है, ऑनर्स कोर्सेज का हो चुका है, बीए प्रोग्राम का आना है। बहुत सारे लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि एमसीक्यू बेस्ड जो है वो इस तरीके से कैसे उनका असेसमेंट होगा। तो एग्ज़ाम ब्रांच ने क्या जो है वो इसको लेकर कोई योजना बनाई थी? नहीं, जो इंटरनल असेसमेंट है वो टोटली डिपार्टमेंट सेंट्रिक अप्रोच है एक्चुअली में। उसको पूरा डिपार्टमेंट को ही हैंडल करना होता है, एग्जामिनेशन ब्रांच का उसमें कोई रोल नहीं होता है। एंड इंटरनल असेसमेंट किस मोड में होगा, कैसे होगा, वो एकेडमिक काउंसिल ने अप्रूव किया है। तो शायद एसओएल वालों के लिए जो वो है वो एमसीक्यू बेस्ड है, बिकॉज देयर नंबर इज़ टू लार्ज। अब उनको कब कराना है, कैसे कराना, इसका क्वेश्चन मेरे ख्याल में एसओएल वालों से पूछा जाए, दैट विल बी बेटर। सर ये जैसे मान लिया कि कोई एसओएल का बच्चा है और इंटरनल असेसमेंट पहली बार वहाँ इंट्रोड्यूस हुआ है, वो इंटरनल में फेल हो जाता है और थियोरी पेपर में वो पास हो जाता है। नहीं, इसमें जो क्राइटेरिया है वो थ्योरी प्लस इंटरनल असेसमेंट दोनों को मिला के पास होता है। दोनों को सर? दोनों को मिला के पास होता है। यानी कि मान के चलें कि अगर किसी बच्चे ने इंटरनल असेसमेंट नहीं भी दिया है और थ्योरी में अगर वो पास कर रहा है, टोटल दोनों को मिला करके द स्टूडेंट विल पास। और इंटरनल असेसमेंट रिपीट नहीं होता है। अच्छा, वो एक ही बार होगा? वो रिपीट नहीं हुआ। अच्छा सर, इस बार जो है वो अब जाहिर बात है कि जो फर्स्ट सेमेस्टर में बच्चा आया वो सेकंड की तरफ जा रहा है और उसको वो एग्ज़ाम देगा, तो उनसे क्या आप अपील करेंगे सर? अच्छा, मेरी तो रिक्वेस्ट ये होगी कि आप जो है टाइमली एग्जामिनेशन फॉर्म भरें, वो एक सबसे बड़ा बॉटलनेक रहता है। ऑल्दो मैंने अब उसको ये कर दिया कि लेट फीस के साथ आप जब तक भरना चाहे भरें, एक ही है। दूसरा, आप जब एग्ज़ाम फॉर्म भरते हैं उसमें अपनी डिटेल्स को एकदम करेक्ट भरें। कॉपी में जब रोल नंबर लिखते हैं तो उसको ढंग से लिखें, बिकॉज बहुत सारे टाइम पे क्या होता है रोल नंबर अच्छे से रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस तरह के केसेस होते हैं जो बाद में अब्सेंट केसेस में आ जाते हैं। जब उसको देखते हैं फिर बाद में पता चलता है इसमें ये गलती की है, इसमें ये गलती की है, तो बच्चे थोड़ा सा इस पर ध्यान दें। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। थैंक यू।